आप सभी संत समाज को साहेब सतनाम। आज मैं सदगुरु घासीदास बाबा जी द्वारा बताए हुए 42 उपदेशों में से 25वां उपदेश न्याय सबो बर बरोबर होते विषय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्यों बोले हैं सदगुरु घासीदास बाबा जी कि न्याय सबो बर बरोबर होते? इसका अर्थ हम लोग सामान्यतः बाहरी अर्थ निकालते हैं। न्याय का अर्थ है न्याय छत्तीसगढ़ी है, उसका हिंदी शब्द हम लोग बोलते हैं न्याय, कानून, नियम। और सामान्यतः हम लोग बाहरी अर्थ लेते हैं इनका, जैसे पंचायत में न्याय करना, कानून में न्याय करना, कोर्ट कचहरी के न्याय से ही हम लोग न्याय शब्द को लेते हैं। जैसे यह शब्द अगर राजा गुरु बालक दास जी बोले होते तो उनका बाहरी अर्थ होता है, क्योंकि राजा गुरु बालक दास जी सतनामी समाज को संचालित करने के लिए, अच्छे से संचालन के लिए गांव में 5 साटीदार भंडारी बनाए। उसमें जो विवाद नहीं सुलझते थे उसके लिए फिर अडगवा महंत बनाए। अगर उसमें भी नहीं सुलझते तो उसके लिए तहसील महंत बनाए। फिर भी अगर न सुलझे तो वो स्वयं जाके वहां न्याय करते थे और सभी के लिए समान न्याय करते थे। लेकिन यह बाहरी अर्थ है, यह न्याय। उस समय कोर्ट कचहरी तो नहीं रहता था, केवल खुद जाके न्याय करते थे। लेकिन अगर इस शब्द को, इस उपदेश को अगर सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं तो इनका आंतरिक अर्थ भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इनका आंतरिक अर्थ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आंतरिक अर्थ है कि प्रकृति का नियम, जो प्रकृति का नियम है वो सबके लिए बराबर है। संसार के सभी व्यक्ति का जन्म एक ही नियम से होता है, एक ही जगह से होता है, मां के गर्भ से। किसी जाति का, किसी दूसरे धर्म का बच्चा पैदा किसी का आंख से, किसी के कान से, किसी के मुंह से, किसी के नाक से नहीं होता है। यह सार्वभौमिक नियम है, सभी के लिए समान न्याय है, समान नियम है कि सभी की चाहे छत्तीसगढ़ का रहे, भारत का रहे या कोई भी देश के रहे, सभी मनुष्यों का जन्म मां के गर्भ से ही होता है। वैसे ही सभी मनुष्य एक ही समान नियम रहता है। सभी का 2 हाथ 2 पैर रहते हैं, 2 आंख रहते हैं, नाक रहते हैं, मुंह रहता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है कि चीन या जापान के लोगों का 3 आंख रहेगा या किसी दूसरे जाति धर्म के लोगों का उसका कान अलग रहेगा या 4 हाथ रहेगा, ऐसा नहीं है। यह सार्वभौमिक नियम है, नियम सभी के लिए बराबर है कि सभी का 2 हाथ 2 आंख 2 पैर होता है। उसी प्रकार ये जो प्रकृति है वह भी सब पूरे संसार के लिए समान नियम लागू करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश इस जाति को दूंगा, इस धर्म के लोगों को दूंगा, इनको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करते हैं। सूर्य सबको समान प्रकाश देते हैं। हवा किसी को ज्यादा ऑक्सीजन दूंगा, किसी को कम दूंगा, ये भेदभाव नहीं करते, सभी को समान ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं। उसी प्रकार से आग भी भेदभाव नहीं करते कि इस जाति धर्म के है तो इनको जलाऊंगा, इनको नहीं जलाऊंगा, ऐसा नहीं बोलते। और न ही पानी ऐसे भेदभाव करते हैं कि इसका प्यास को बुझाऊंगा, इसके प्यास को नहीं बुझाऊंगा करके। जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह कभी भेदभाव नहीं करते। और इसी से, इन्हीं 5 तत्व से हमारा शरीर भी बना है, जो कभी भेदभाव नहीं करता। सतनाम को कोई भी खोज सकता है, सतखोजी बनकर सतनाम को हर कोई प्राप्त कर सकता है।
सतनाम सभी के घट में है, सभी के घट घट में समाया हुआ है। प्रकृति कभी हमारे प्रकृति का नियम सबके लिए समान होता है, और इसी बात को सदगुरु घासीदास बाबा जी इस उपदेश में समझाना चाहते हैं कि न्याय सबों बरोबर होते, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, नियम सबके लिए समान होते। इसीलिए आप सभी संत समाज से निवेदन है कि आप सभी सत्य का खोज करें, ध्यान करें, और जो भी ध्यान करेंगे चाहे वो कोई भी रहे उनको ऊर्जा प्राप्त होगा ही होगा। इस कोई भी हो सत्य को खोज करके सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी संत समाज से निवेदन है कि आप सभी सतनाम का ध्यान करें, सत्य की खोज करें, और ऊर्जा का खोज करें, ऊर्जा कमाएं और सतनाम को प्राप्त करें।